एक खूबसूरत सल्तनत में एक नौजवान बादशाह की हुकूमत थी। बादशाह नहायत रहम दिल और मेहरबान था और राया का बहुत ख्याल रखता था। सल्तनत में किसी किस्म की परेशानी नहीं थी क्योंकि बादशाह अमन व अमान का बहुत ख्याल रखता था। मगर बादशाह हमेशा बहुत गमगीन रहता था। बादशाह की बीवी बहुत साल पहले इंतकाल कर गई थी और उसकी कोई औलाद भी नहीं थी, इसलिए बादशाह अक्सर उदास रहता था। बादशाह की एक आदत उसे बहुत अलग बनाती थी। वो एक दिन में एक घड़ी और एक मिट्टी की गिलास में पानी पीता, अगले दिन वो दूसरी घड़ी का पानी पीता और दूसरी गिलास में। वो कभी उस घड़ी या गिलास को इस्तेमाल न करता और न है उसे फेंकता। महल में तकरीबन हर कमरा घड़ों और गिलासों से भर चुका था। बादशाह जब अकेले रह रहकर थक गया तो उसने एक मुशगला इख्तियार करने का सोचा। उसने महल की एक वीरान हिस्से में मौसमी सब्जियां बीजें और उनकी देखभाल में मसरूफ़ रहने लगा। इस तरह वो मसरूफ़ रहता तो उसे उदासी भी न होती और वक्त भी अच्छा गुजर जाता। महल के तमाम मुलाजिमीन को बादशाह की बागीचे में जाने की क़ितान इजाज़त नहीं थी। सिर्फ बादशाह ही इस हिस्से की देखभाल करता और वहाँ जा सकता था। एक सुनहरी सुबह जब बादशाह अपनी बागीचे में गया तो वो हैरान रह गया। वहाँ से सब की सब सब्जियां तोड़ ले गई थीं और बागीचा तहस नहस कर दिया गया था। इतनी महीने की मेहनत बर्बाद हो गई थी। बादशाह नहायत गुस्से की हालत में महल वापस आ गया और किसी से उस बारे में कुछ न कहा। अगले दिन से उसने फिर मेहनत शुरू कर दी और चंद माह बाद वो दोबारा पहले जैसा हरा भरा और खूबसूरत बागीच बनाने में कामयाब हो गया। अब की बार फिर वही हुआ जो पहले हुआ था। जब सब सब्जियां तैयार हो गए तो बागीचे को तहस नहस कर दिया गया। बादशाह खामोश रहा क्योंकि वो किसी भी तरह सल्तनत में कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता था। अगर वो अपने ही महल में मौजूद चीज़ों की हिफाजत नहीं कर सकता था तो बाकी सल्तनत की कैसे करता। इसलिए उसने अब की बार भी किसी को न बताया और दोबारा से बागीचे को आबाद करने में लग गया। अब की बार जब बागीचे की तैयार होने का वक्त करीब आया तो बादशाह दिन रात वहीं पर रहने लगा। एक सुबह जब बादशाह बेदार हुआ तो उसने वो देखा जो हैरान कुन था। एक बार फिर उसका बागीच बर्बाद कर दिया गया था। बादशाह सटपटा के रह गया। न ही कोई वहां आया और न ही उसने किसी को जाती देखा। तो वो कौन था जो उसकी मेहनत को बर्बाद कर रहा था। बादशाह ने पूरी सल्तनत में मुनादी करा दी कि जो भी उस सब्जी चोर को पकड़कर बादशाह के हवाले करेगा उसे मुना मांगा इनाम दिया जाएगा। बहुत से लोग आए मगर हर बार जब भी सब्जियां तैयार होते बागीचे को बर्बाद कर दिया जाता। ये खबर एक बूढ़े किसान को भी मिली। उसकी एक ही बेटी थी और वो उसकी शादी के अखराजात के लिए परेशान था। उसलिए एक रात जब वो कहाना कहा रहा था उसने अपनी बेटी को बादशाह की पेशकश के बारे में बताया। बेटी ने बाप को मना करते हुए कहा, बाबा, इस दुनिया में आपके सिवा मेरा कोई नहीं। अगर आप भी चले जाएंगे तो मैं अकेले किस तरह रहूंगी। खुदारा मुझे छोड़कर मत जाएं। बेटा, मैंने सारी जिंदगी मेहनत की मगर इतना न जोड़ पाया कि तुम्हें इज्जत से रुखसत कर पाता। मुझे लगता है ये मेरे पास आखिरी मौकी है। मुझे मत रोको और खुशी खुशी रुखसत करो ताकि मैं कामयाब लौटूं। बूढ़ी बाप ने सुबह सवेरे ही महल की राह ले। बेटी उसे जाता देखते रहे। उसकी आंखों में आंसू थे मगर वो ना उम्मीद नहीं थे। एक दिन के सफर के बाद बूढ़ा बादशाह के महल में पहुंच गया। बादशाह उसकी ज़ईफ़ी देखकर पहले है परेशान और नाउमीद हो गया। उसने बूढ़ी को वापस चले जाने का कहा मगर बूढ़ा बज़द था। बादशाह के पास उसके अलावा और कोई चारा न था। इसलिए उसने बूढ़ी को रात रखने की इजाज़त दे दी और खुद मुतमईन होकर सो गया। अगली सुबह बाग फिर से उजड़ चुका था और बूढ़ा पास ही सो रहा था। बादशाह को उसकी सस्ती और काहली पर सख्त गुस्सा आया। उसने बूढ़ी को कैद में डाल दिया। बूढ़ी ने बहुत मिन्नत समाजत की मगर बादशाह न माना। इतनी अरसी में ऐसा पहली बार हुआ था
कि बादशाह ने किसी को बाग की पहरेदारी पर मामूर किया हो और वो सोया हुआ मिला हो। बादशाह को बूढ़ी की उस हरकत पर सख्त गुस्सा था, इसलिए बूढ़ी को कैद में डाल दिया। उधर बूढ़ा अपनी बेटी के लिए परेशान था। जब बहुत दिन गुजर गई और बूढ़ा बाप वापस न आया तो बेटी बहुत परेशान हो गई और उसने महल जाकर हालात मालूम करने का फैसला किया। वो महल की दरवाजे पर पहुंची और उसने शाही गुलामों से अपनी बूढ़ी बाप का पूछा। शाही गुलामों ने उसी सारी हकीकत बयान की। उसने शाही गुलामों से दरखास्त की कि उसी बादशाह के हुजूर पेश किया जाए। बहुत मुश्किल से उसी बादशाह के सामने पेश किया गया। बादशाह ने उससे आने का मकसद पूछा तो उसी मालूम हुआ कि वो बूढ़ी की बेटी है। बादशाह ने उससे आने की वजह पूछे तो उसने कहा, बादशाह सलामत, मेरे बाबा आपकी कैद में हैं। मेरा उनके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। उसके बाद आप जो हुक्म करेंगे मुझे कबूल होगा। बादशाह ने उसकी दरखास्त कबूल कर ली और वो अपनी बूढ़ी बाप से मिलने जेल में गई। बाप अपनी बेटी को देखकर बहुत रोया और उससे हाल अहवाल दरियाफ्त करने लगा, मगर बेटी ने बाप से सवाल किया कि उस रात वो पहरादारी करते हुए सो कैसे गया। बाप ने जब उसी सारी बात बताई तो उसकी आंखें हैरत से फैल गई। वापसी पर वो दोबारा महल में आई और बादशाह से एक रात पहरादारी की इजाज़त मांगी। बादशाह ने उससे पहले किसी लड़की को पहरादारी के लिए सवाल करते नहीं पाया था, इसलिए उसी इजाज़त दे दी। लड़की जिसका नाम ओबरजीना था ने बादशाह से एक घड़ा जिसमें बर्फ़ की तरह ठंडा पानी भरा हो और एक आतिशदान मांगा। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो ये दोनों चीज़ें लड़की के हवाले कर दें और उसी बाग में पहुंचा दें। लड़की ने बागीचे में जाके अपनी बैठने के लिए एक वीरान कोने का इंतखाब किया और खामोशी से रात घरे होने का इंतज़ार करने लगी। जब अंधेरा बढ़ गया और खामोशी ने हर तरफ डेरा डाल लिया तो उसी महल की तरफ से एक आवाज़ सुनाई दी। वो चौकन्ना हो गई। थोड़ी देर में एक साया नमूदार हुआ जो सीधा बागीचे की तरफ जा रहा था। लड़की ने पूरी होशियारी से उस पर बर्फ जैसा ठंडा पानी डाल दिया। एक ज़बरदस्त चीख गूंजी और महल में फौरन रोशनी कर दी गई। सख्त सर्दी में ठंडा पानी डाली जाने की वजह से वो साया अपनी ही जगह खड़ा था। ज़्यादा अंधेरा होने की वजह से उस चोर की शक्ल देख पाना मुश्किल था। आहिस्ता आहिस्ता महल की तमाम मुलाजमीन और पहरेदार बागीचे में इकट्ठा ही हो गए, मगर बादशाह सलामत अभी तक नहीं पहुंची थी। इसलिए चोर को पकड़ लिया गया और महल की रोशनी में ले जाया गया। मगर ये किया, ये तो खुद बादशाह सलामत थे। दरअसल बादशाह सलामत को नींद में चलने की आदत थी। अकेले रहने की वजह से कोई भी उनकी उस आदत को नहीं जानता था। वो खुद ही बागीचे को तबाह करते रहे थे, मगर चूंकि वो नींद में ये सब करते थे तो उन्हें खुद भी अपनी उस आदत का इल्म नहीं था। अगली सुबह बादशाह सलामत ने बूढ़ी को रहा कर दिया और बूढ़ी से उसकी बेटी का हाथ मांगा। जल्द है ओबरजीना मलिक आलिया बनकर महल में आ गई। ओबरजीना एक बहुत सुगड़ और रहमदिल लड़के थे। उसे जल्द है महल की तमाम मामलात संभाल लिए। उसे ये बात देखकर बहुत हैरानी हुई कि महल के हर कमरे में घड़ी भरी हुई थी। उसने बादशाह सलामत से इस बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, उस महल में बहुत से कमरे हैं। मुल्की के इंतकाल के बाद मुझे वहशत महसूस होती, इसलिए मैंने एक एक करके सब कमरों में घड़ी भर दी और बस अपने कमरे तक महदूद हो गया। अब आप आ गई हैं तो मैं इजाज़त देता हूँ कि ये सब कमरे खाली करके आबाद कर दिए जाएं। बादशाह के हुक्म की तामील की गई और महल को फिर से आबाद कर दिया गया और सब हंसी खुशी रहने लगी। एक घने जंगल के करीब एक वीरान झुंपड़ी में सारा नाम की एक छोटी सी लड़की अपनी दादी के साथ रहती थी।
जंगल, जिसे मकामी लोग हॉरर वुड के नाम से जानते थे, एक खौफनाक खामोशी में डूबा हुआ था, और इसके सियाह दरख्तों के बारे में ये अफवाहें फैली हुई थीं कि वो बदरूहों का घर है। एक बदकिस्मत शाम, जब सूरज उफ़क़ से नीचे डूब गया, जमीन पर लंबे लंबे साए फैल गए, जंगल में एक सर्द आवाज़ गूंजी। हुआ किसी भूत की समफनी की तरह चीख रही थी। सारा के दिल में खौफ फैल गया जब उसने अपनी दादी का हाथ पकड़ा। दादी, वो क्या था? इसने सरगोशी की। इसकी दादी की आंखें दहशत से फैल गईं। ये खौफनाक बिल्ली का रोना है जो हॉरर वुड में रहती है। ये नाकाबिल बयान खौफनाक मखलूक है। नस्ल से बताई जाने वाली कहानियों में ये सबसे जानी मानी कहानी थी, जिसमें इस मखलूक के बारे में बताया गया था। ये एक खतरनाक चुड़ैल थी जो हॉरर वुड में रहती थी। वो अपने इर्द गिर्द किसी का रहना पसंद नहीं करती थी, इसीलिए जो भी इसके इलाके के आसपास घर बनाता, वो रात के वक्त इधर एक सियाह बिल्ली बनकर जाती, ये पैगाम देने कि वो इसका इलाका छोड़ दें। ये बिल्ली आम बिल्लियों की तरह नहीं थी। इसका जिस्म एक हाथी की मानद था, आंखों से अंगारे निकलते थे, और इसके पंजे खंजर की तरह तेज और नोकीले थे। ऐसी अजीब मखलूक को देखकर इंसानों को इस बुरी तरह खौफजदा किया जाता कि वो अगले ही दिन वो इलाका खाली कर देते। जैसे जैसे रात ढल रही थी, जंगल खौफनाक आवाजों से जिंदा होता दिखाई दे रहा था। खिड़कियों पर शीशे खर्च रहे थे और दीवारों पर साए रक्स कर रहे थे। सारा की घबराहट हर गुजरते मिनट के साथ बढ़ती गई। फिर एक धीमी आवाज, गहरी और खौफनाक गूंजी। सारा और इसकी दादी जम गईं। शैतानी बिल्ली करीब थी। वो लकड़ी के पोर्च पर उसके बड़े पंजों की आवाजें सुन सकते थे, हर कदम के साथ करीब आते जाते। लड़की का दिल इसके सीने में धड़का और इसकी दादी ने कांपते हाथों से उसे पकड़ लिया। दरवाजा खटका और वहां वो दरवाजे के शीशे से देख सकते थे कि एक बुलंद वावबाला बिल्ली नुमा जानवर था। इसकी खाल आधी रात के आसमान की तरह काली, आंखें दहकते कोयलों की तरह चमक रही थीं। खौफ ने इन्हें अपनी लपेट में ले लिया और सारा की दादी ने तहफ्फुज के लिए पुरानी आयत पढ़नी शुरू कर दी। राक्षस बिल्ली ने हड्डियों को ठंडा करने वाली धार निकाली और काटेज की बुनियादों को हिलाकर रख दिया। मध्यम रोशनी में इन्होंने इसके तेज दांतों की चमक देखी, लेकिन उससे पहले कि ये मखलूक झपट सकती, मंतर ने जोर पकड़ लिया और मखलूक ने दर्द और गुस्से की आवाज निकालते हुए पीछे हटना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि वो हॉरर वुड की गहराइयों में पीछे हटते हुए रात में गायब हो गया। हॉरर वुड के अंधेरे खौफनाक जंगल में सेराफीना नामी इस अफसानवी चुड़ैल के पास एक जादू इतना ताकतवर था कि कहा जाता था कि वो फितरत की ताकतों का मुकाबला करता है। सेराफीना की ताकत पूरे मुल्क में मशहूर थी और बहुत से जादूगरों ने उसकी ख्वाहिश की कि किसी तरह ये जादू हासिल कर लें, लेकिन किसी ने उसे चैलेंज करने की हिम्मत नहीं की। इस चुड़ैल की एक खास कमजोरी थी, और वो ये कि अगर कोई उसे आईना दिखा दे तो वो उसे कुछ देर के लिए चकमा दे सकता है, और इस वक्त में वो इसकी जादुई बोतल हासिल कर सकता है जो बेइंतहा ताकत रखती है। मगर इसकी दहशत के खौफ से अभी तक ये सब बातों तक ही महदूद था। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस चुड़ैल का मुकाबला कर सके। दादी माँ ने सारा को बताया। सारा और इसकी दादी अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ आई थीं। दरअसल उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए दादी ने इस पुरानी हवेली, जो कि दादी के आबा व अजदाद की थी, में रहने का इरादा किया था। सारा और इसकी दादी जानती थी कि वो एक हौलनाक अंजाम से बाल बाल बच गए हैं। वो सुकून और खौफ से कांपते हुए एक दूसरे से लपट गए। हॉरर वुड नाकाबिल बयान दहशत की जगह बनी हुई थी, लेकिन इन्हें इसके तारीक राजों का पता चल गया था। वो मजबूर थे कि कहीं जा भी नहीं सकते थे और आसपास भी कोई घर नहीं था। इन्होंने फैसला किया कि वो जल्द अज जल्द कहीं और चले जाएंगे, क्योंकि वो शैतानी बिल्ली अब भी साए में छपी उन लोगों के दिलों में खौफ पैदा करने की मुंतजिर है, खौफनाक जंगल के बहुत करीब। इन्हीं दिनों एक चोर ने ये जादुई बोतल और उसमें मौजूद जादू के बारे में सुना। वो इस इलाके में नया था और ज्यादा लोगों को नहीं जानता था। अलेक्जेंडर जिस इलाके से आया था वहाँ वो सबसे ज्यादा चालाक और बहादुर चोर होने की वजह से शोहरत रखता था।
वो बज़ाहिर नाकाबिल तस्खीर जगहों पर दरानंदाजी करने और बगैर किसी निशान के गायब होने की सलाहियत के लिए जाना जाता था। इसने सेराफीना के जादू की कहानियां सुनी थीं और इसके जादू की तरफ इसकी रग़बत अलेक्जेंडर को यहाँ तक ले आई थी। वो अपने इरादों को पूरा करने के लिए बहुत मजबूत था। एक चांदनी रात साए में लिपटे अलेक्जेंडर ने जंगल में गहराई में सेराफीना के छपे हुए कॉटेज की तरफ अपना रास्ता बनाया। इसका दिल धड़कने लगा जब वो खौफनाक धुंध से ढकी हुई रहाइशगाह के करीब पहुंचा। खिड़कियों में मोमबत्तियां टिमटिमा रही थीं और दूर अजीब वाव गरीब तराने गूंज रहे थे। वो जानता था कि उसे मुहतात रहना है। अपनी तमाम तर अकल को इस्तेमाल करते हुए अलेक्जेंडर ने चुड़ैल को पीछे छोड़ने का मंसूबा बनाया। इसने नमक का एक थैला तैयार कर रखा था, एक आईना और एक लिखा हुआ मंत्र जिसमें बुराई से बचने के लिए लिखा गया था। जैसे ही वो कॉटेज के करीब पहुंचा, उसने हिफाजती हिसार बनाने के लिए अपने ऊपर नमक छिड़क दिया, आईने को किसी भी जादू को हटाने की पोजीशन में रखा और मंत्र को मजबूती से पकड़ लिया। एक गहरा सांस लेकर अलेक्जेंडर ने ढिठाई के साथ सेराफीना के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा आहिस्तगी से खिला। ये एक बड़ा कमरा था जहां सुर्ख आंखों वाली चुड़ैल मौजूद थी। उसने चीरने वाली दूसरी दुनियावी आंखों से अलेक्जेंडर को देखा। अलेक्जेंडर ने अपना हौसला बरकरार रखा और इसे जंगल में गुम होने और एक रात पनाह की जरूरत की कहानी पेश की। सेराफीना ने अजनबी से मतजस्सुस होकर उसे अंदर मदऊ किया। सेराफीना ने मंत्र और आईने को महसूस किया था, लेकिन अलेक्जेंडर की होशियारी और फरेब ने उसको धोखा दे दिया था। जैसे जैसे रात ढल रही थी, अलेक्जेंडर ने सेराफीना को बातचीत में मशगूल कर लिया। वो बड़ी एहतियात से हर वक्त उसे आईने की तरफ ले जाया करता था, मगर उसे आईना दिखाने में नाकाम रहा। मगर उसने हिम्मत ना हारी। अचानक वो इसके ताकतवर जादू का अक्स इस पर वापस डालने में कामयाब हो गया। चुड़ैल से एक खौफनाक चीख निकली और इसका जादू वापस उसी पर चल गया। कॉटेज कांप गया और चीजें हवा में उड़ गईं। अलेक्जेंडर ने अपनी अक्लमंदी इस्तेमाल करते हुए तेजी से एक शीशी छीन ली जिसमें सेराफीना के जादू का एक हिस्सा था। हैरान व परेशान चुड़ैल पर एक आखिरी नजर डालकर वो रात में भाग गया। अगली सुबह हॉरर वुड के जनगलों को सेराफीना के जादू का खौफ नहीं था। अलेक्जेंडर ने कामयाबी के साथ सेराफीना की ताकत चरा ली थी और अब ये सरजमीन इसके तसल्लुत से आजाद थी। लेकिन चालाक चोर जानता था कि वो कभी भी आराम से नहीं रह सकता, क्योंकि इसने जादू, इसरार और खतरे से भरी दुनिया में एक ताकतवर दुश्मन बना दिया था। इसने आज तक जितनी भी चोरियां की थीं, ये उनमें सबसे अलग और काबिले फख्र थी। इसको इलाके के लोगों ने खूब सराहा। अलेक्जेंडर खुश भी था और परेशान भी, मगर वो सारा और उस जैसे बहुत से बच्चों को खतरनाक चुड़ैल के चुंगल से आजाद कर चुका था। ये बात इसके लिए इत्मीनान का बाइस थी। इस दिन के बाद से सब लोग हॉरर वुड में सुकून से रहने लगे। ताहम अलेक्जेंडर वो इलाका छोड़कर कहीं दूर जा चुका था।